राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आपका पहला अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम समय गवाए बिना दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। बोलिए दुर्गा माता की जय। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद्र शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण व्रज पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड़ंग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 साल तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब सभी पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे कर उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु भगवान विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपने पराजय का पूरा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। वे बोले कि हे ईश्वर, महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण अन्य देवताओं के अधिकार को छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता देवता बन गया है। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं। अब आपको ही हमारी रक्षा करनी होगी और आपको ही उसके वध का कोई उपाय सोचना होगा। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और महादेव जी को दैत्यों पर महान क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालामान पर्वत सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा कि वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती थी। एकत्रित होने पर वे एक नारी के रूप में परिणित हो गए और अपने प्रकाश से तीनों लोकों को लोकायमान करने लगे। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं पैदा हो गई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि से प्रकट हो गए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से पैदा हुए। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हो गया। उसके बाद समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बड़े प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उसे दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान कर दिया। वरुण ने शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान कर दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दे दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान कर दिया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया।
काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी भी जीर्ण न होने वाले 2 सुंदर वस्त्र प्रदान किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहों के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर और गले की सुंदर हंसली, सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से जड़ित अंगूठियां प्रदान करी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की माला प्रदान करी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल दिया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधुर से भरा हुआ पान पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण, अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। उसके बाद बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से देवी ने गर्जना करी। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत हो रहा था। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे कि संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी सदा ही जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति करी। संपूर्ण त्रिलोकों को शोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में तलवार हथियार उठाकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा, आहा, ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपने प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींची जा रही थी तथा अपने धनुष के टंकार से सातों पातालों को शुद्ध कर देने वाली जैसी प्रतीत हो रही थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी हो गई। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उज्ज्वलित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने के लिए आ गया। अन्य दैत्यों की चतुर्गनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने आ गया। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्दंग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के सामने तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आकर डट गया। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आ गया। परिवरित नामक राक्षस भी हाथी पर सवार होकर घुड़सवारों को साथ लेकर करोड़ों रथियों की सेना को लेकर युद्ध करने के लिए आ गया। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़े की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। सब महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी, घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु, पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ ने उनके ऊपर पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग से प्रहार किया। देवी को मार डालने का उद्योग कर रहे थे। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। उनके मुख पर परिश्रम व थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की बरसात करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा, मानो वनों में दावानल फैला हुआ हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, भिंदीपाल, खड्ग, पट्टिश अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा, शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण और मृदंग बजा रहे थे।
उसके बाद देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे की भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणभूमि में बाणों की बरसात से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाली देवपीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिनबिन हो गई, कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाने, केवल धड़के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लिए देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते हुए एक दूसरे को महादैत्य उठो ठहरो मारो कहते हुए एक दूसरे को ही मारने में लगे हुए थे। जहां वह घोर संग्राम हो रहा था, वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुर की लाशों से ऐसे पट गई, वहां चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों की शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपान हुआ, थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ की भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला डुला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उसने प्राण चुन लिए हों। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूलों की बरसात करने लगे। आइए अब हम दुर्गा चालीसा सुनते हैं। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरिणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहाए, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, परगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोहत बहानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शीला। नागकोटि में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकर संघारे। महिषासुर नभ अति अभिमानी, जय अधभार नहीं अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तीय सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी औरो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय जय जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरे इक चित तुम ही भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सीधी दे करहु निहाला।
जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निसंक, मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। आइए अब हम विंदेश्वरी चालीसा सुनते हैं। नमो नमो विंदेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, संत जनों के काज में करती नहीं विलंब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी। सिंह वाहनी जय जग माता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता। कष्ट निवारणी जय जग देवी, जय जय संत असुर सुर देवी। महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष सहस मुख वर्णत हारी। दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखियो तुम सब कोई दानी। सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्याता। जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तुरत ही वांछित फल पावे। तू ही वैष्णवी, तू ही रुद्राणी, तू ही शारदा अरु ब्रह्माणी। रमा राधिका श्यामा काली, तू ही मातु संतन प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला, बेगी मोही परोहु दयाला। तू ही हिंगलाज महारानी, तू ही शीतला अरु विज्ञानी। दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता। तू ही जानवी अरु उत्तराणी, हेमावती अम्ब निर्वाणी। अष्टभुजी वाराहिणी, देवा करत विष्णु शिव जाकर सेवा। 64 देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब गुण खानी। पाटन मुंबा दंत कुमारी, भद्रकाली सुन विनय हमारी। व्रजधारिणी शोक नाशिनी, आयु रक्षिणी विंध्यवासिनी। जया विजया बेताली, मात संकटी अरु विकराली। नाम अनंत तुम्हार भवानी, बनने किमी मानुष अज्ञानी। जहाँ पर कृपा मात तब होई, तो वह करे चह मन जोई। कृपा करो मो पर महारानी, सिद्ध करिए अब यह मंबानी। जो नर धरे मात कर ध्याना, ताकर सदा होई कल्याणा। विपति ताहि सपने हुई नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे। जो नर कह ऋण होई अपारा, सो नर पाठ करे शतवारा। निश्चय ऋण मोचन होई जाई, जो नर पाठ करे मन माई। स्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे, या जग में सो अति सुख पावे। जाको व्याधि सतावे भाई, जाप करत सब दुख पराई। जो नर अति बंदी में होई, 12,000 पाठ कर सोई। निश्चय बंदी ते छुट जाई, सत्य वचन मम मानहु बाई। जा पर जो कछु संकट होई, निश्चय दे वही सुमिरे सोई। जा कहे पुत्र होई नहीं बाई, सो नर या विधि कहे उपाई। 5 वर्ष सो पाठ करावे, नोरा तन में विप्र जिमावे। निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देही ता कह गुण खानी। ध्वजा नारियल आन चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे। नित्य प्रति पाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं आन उपाई। यह श्री विंध्याचल चालीसा, रंग पड़त होई अवनीसा। यह जनि अचरज मानहु भाई, कृपा दृष्टि जा पर हुई जाई। जय जय जग मातु भवानी, कृपा करो मोहि पर जन जानी। आइए अब हम विंदेश्वरी श्रोत बोलते हैं। निशुंभ शुंभ मर्दनी, प्रचंड मुंड खर्डनी। बने रणे प्रकाशनी, भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारणी, धरा विघात हारणी। ग्रह ग्रहे निवासनी, भजामि विंध्यवासिनी। दारिद्र दुख हारणी, सुता विभूति कारिणी। वियोग शोक हारणी, भजामि विंध्यवासिनी। लसत सुलाल लोचनम, लतासनं वरं प्रदं। कपाल शूल धारणी, भजामि विंध्यवासिनी। करो मुदा गदाधरी, शिवा शिव प्रदायनी। वरा वरानना शुभां, भजामि विंध्यवासिनी। ऋषीन्द्र जामिनी प्रदं, त्रिधास्य रूप धारणी। जले थले निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट शिष्ट कारिणी, विशाल रूप धारणी। महोदरे विलासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। पुरंदरादि सेवितां, सुरारि वंश खंडितां। विशुद्ध बुद्धि कारिणी, भजामि विंध्यवासिनी। आइए अब हम आरती सुनते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया। टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र वदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया। रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला।
कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत खडक खपर धारी मैया, खडक खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे। मधु के टब दो मारे सुर बहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नत करत भेरू मैया, नत करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा अर बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्रा धारी मैया, वर मुद्रा धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया, अगर कपूर बाती। माल के तू मेरा जत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। इस तरह आज हमने दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन का अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।